नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में, हमने डेमो वीडियो में कहा था, तो हम इस पीडीएफ के माध्यम से आज से अपना रीट का सिलेबस है वो शुरू कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दिनेश डांगी और आप देख रहे हैं जीवन दर्पण चैनल। और आज हम राजस्थान के प्रतीक चिन्ह वाला जो टॉपिक, नया जो टॉपिक लगा है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, इस पर अपन विचार करेंगे। और ज़्यादा लंबा नहीं है, इसमें हम 3 पेज में मैंने सारे जो प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में डिटेल लिख दी है और लगातार पिछली कुछ परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न भी आए हैं। तो आज हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। आप सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार, जय श्री कृष्णा। देखिए, सबसे पहले हम राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह है उसमें राज्य वृक्ष की बात करें तो खेजड़ी, ये जो खेजड़ी वृक्ष है राज्य वृक्ष, इसके बारे में बात करेंगे। राज्य वृक्ष खेजड़ी राजस्थान सरकार द्वारा सृजित वृक्ष घोषित किया गया था 31 अक्टूबर 1983 को। इसको राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया है? 31 अक्टूबर 1983 को। ये डेट लगभग कई बार पूछी है और यहाँ देखना कि 31 अक्टूबर को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1983 ऑप्शन में रहता है और आगे से डेट चेंज कर दी जाती है। इसका मैं आपको लास्ट में एक वीडियो के द्वारा शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा। पहले अपन थोड़ा सा इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक इसका फैलाव है खेजड़ी वृक्ष का। और आपको पता है कि जिस तरह से जोधपुर में खेजड़ी के लिए किस तरह से पहले एक हादसा हो रखा है। राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का गौरव भी इसे कहते हैं। राजस्थान का कल्पतरु, थार का कल्प वृक्ष भी इसे कहते हैं। इन उप नामों से इनको जाना जाता है। राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का कल्पतरु और थार का कल्प वृक्ष। खेजड़ी को स्थानीय भाषा में झांटी से भी संबोधित किया जाता है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो झांटी शब्द बोलते हैं खेजड़ी के लिए। ये राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में यानी कि मारवाड़ क्षेत्र में बोला जाता है। राजस्थानी भाषा सिमलो कहते, इसको राजस्थानी भाषा में जो है खेजड़ी वृक्ष को सिमलो कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ये राजस्थानी भाषा में खेजड़ी को सिमलो कहते हैं और ग्रंथों में इस वृक्ष के बारे में जो वर्णन मिलता है वो शमी नाम से मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय ग्रंथों में खेजड़ी को किस नाम से जाना जाता है? शमी नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक भाषा में इसको प्रोसेसिव सिनेरिया नाम से संबोधित किया गया है। पुरानी परीक्षाओं में ये भी पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद सिंधी भाषा में छोकड़ो कहते हैं इसको, कन्नड़ भाषा में बन्नी और तमिल भाषा में पैमय कहते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने डिटेल से लिखा है तो लिख दिया है। खेजड़ी वृक्ष की हरी पत्तियों को लूम और सूखने के बाद इनको खोखा कहते हैं। हरी पत्तियों को लूम और सूखने के बाद खोखा कहते हैं। इसकी फली जो होती है, हमारा जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी, उसकी फली को सांगरी कहते हैं। विजयादशमी दशहरे को इसकी पूजा की जाती है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब की जाती है? तो खेजड़ी वृक्ष की पूजा जो है वो दशहरे पर की जाती है, विजयादशमी के दिन, ठीक है ना। इसके बाद देखिए शिकार, एक मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल रखी है। ये जो वृक्ष है इसको किस किस नामक कीट से नुकसान होता है, यानी कि इस खेजड़ी वृक्ष को किसका शिकार बन जाता है? ये तो सेलेस्ट्रॉन नामक कीड़े व ग्राइकोट्रामा नामक कवक, ये नीचे वाला जो है वो तो है कवक, और सेलेस्ट्रॉन नामक जो है कीड़ा, इन दोनों का शिकार जो खेजड़ी वृक्ष हो जाता है। ये प्रश्न कई बार विज्ञान के संदर्भ में ज्यादा पूछा जाता है, तो आप ध्यान लगाना। खेजड़ी वृक्ष रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए उपयोगी है। रेगिस्तान के प्रसार में कौन निम्न में से जिम्मेदार नहीं है? निम्न में से कौन सा रेगिस्तान के फैलाव को जिम्मेदार नहीं है या रोकने के लिए काम आता है? ऐसे प्रश्न आते हैं, तो यह ध्यान रखना कि खेजड़ी वृक्ष जो है रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए उपयोगी है। 1988 में खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। आपको राजस्थान के संदर्भ में डाक टिकट 4 जगह पर याद रखने हैं, तो मोटा मोटी मैं बता दूं। एक तो 1988 में खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था, और ये 1988 जो डेट है, 3rd ग्रेड वाले जरूर ध्यान रखें। ये जो हमारा जो डाइट जो है, डाइट जो सिस्टम है वो भी 1988 से लागू हुआ था। आपके स्कूल मैनेजमेंट वाले में आएगा, ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। और बनी ठंडी चित्र शैली है, उस पर भी टिकट जारी हुए हैं। तो इस तरह से छोटे मोटे जो भी है उसको ध्यान रखना। यहाँ पर 1988 में खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मैंने दे दी है। 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम शुरू किया था। मित्रों, ये प्रश्न किसी भी हालत में आप भूलना मत, इस पर विशेष ध्यान देना। ये रीट में पूछ सकता है। 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम शुरू किया था। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे बात करते हैं या स्टूडेंट बात करते हैं तो कहते हैं कि गलत हो गया। तो आप इसको थोड़ा सा गौर कर लें। मारवाड़ के शासक अभय सिंह के काल में 1730 में
मारवाड़ के शासक अभय सिंह के काल में 1730 में अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों में, कितने मित्रों, 363 लोगों ने बलिदान दिया था। इसे हम चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ, तो आपको ध्यान रखना है, मारवाड़ के शासक अभय सिंह के काल में अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में मारवाड़ में हुआ था। खेजड़ी दिवस 12 सितंबर 1978 को मनाया जाता है। सारी की सारी डेटें इंपोर्टेंट है मित्रों। 12 सितंबर 1978 में खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार शुरुआत 1994 में हुई है। अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार कब से दिया जाता है, 1994 से। इसके तहत संस्था को 50,000 रुपये और व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति को 25,000 रुपये प्रथम अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार पाली के गंगाराम विश्नोई को दिया गया है। ये जो व्यक्ति को दिया गया पुरस्कार जो है वो 25,000 रुपये प्रथम अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार पाली के गंगाराम विश्नोई को दिया गया है। इस तरह से आपके खेजड़ी जो राज्य वृक्ष है उसका मोटा मोटी ये सारा जो है डिटेल आपको बता दिया है। एक बार मैं आपको इसमें रिपीट कर देता हूँ। 31 अक्टूबर 1983 को इसको राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। उसके बाद इसमें 1988 में इसको 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ है। 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया है। मारवाड़ के अभय सिंह के शासनकाल में 1730 में 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था। चिपको आंदोलन में 12 सितंबर 1978 को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार की शुरुआत 1994 से हुई है मित्रों, और ये गंगाराम विश्नोई को पहला पुरस्कार दिया गया है। ये वीडियो आपको इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें डेटों का विशेष आप ध्यान रखें। इसके बाद आता है हमारा वृक्ष हो गया। अब हम राज्य पुष्प की बात करते हैं। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है। ये प्रश्न कई बार छोटे मोटे एग्जामों में पूछ लिया गया है। हमारा राज्य पुष्प रोहिड़ा है। राज्य पुष्प घोषित इसको 31 अक्टूबर 1983 को किया है। अब मित्रों आप यहाँ ध्यान लगाइए, मैंने ये दोनों चीजें एक साथ इसलिए लिखी है, हालांकि इसके बीच में कोई चीज दूसरी थी, गाइडों में देखना वहां पर आपको दूसरी मिलेगी, किताबों में भी, लेकिन इन दोनों की तारीख देखिए आप। 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष भी घोषित किया गया, 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प भी घोषित किया गया है। दोनों ही जगह पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, दोनों की डेट सेम है, प्रश्न आए तो ध्यान रखना। रोहिड़ा के फूलों को मरुस्थल का सागवान, राजस्थान का सागवान, मारवाड़ का टिक और राजस्थान की मरुशोभा भी कहते हैं। ये इसके उपनाम है मित्रों। वैज्ञानिक भाषा में टिकोमेला एंडुलेटा। रोहिड़ा पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। रोहिड़ा पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। चैत्र मास, मार्च और अप्रैल में ये खिलता है। रोहिड़े के पुष्प के खिलने का समय चैत्र मास है और इसका रंग हीरमची, पीला और केसरिया या लाल और नारंगी होता है। ठीक है, रोहिड़ा के बारे में इससे ज्यादा कोई डिटेल नहीं होती है, आपको ये डेट ध्यान रखनी है और इसका वैज्ञानिक नाम टिकोमेला एंडुलेटा याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं राज्य पुष्प चिंकारा, राज्य पशु चिंकारा, है ना। राज्य पशु चिंकारा के बारे में बात कर लेंगे अपन। तो 1981 मित्रों, यहाँ पर देखो पहले हमने 1983 पढ़ा था, लेकिन राज्य पशु की बात करें तो चिंकारा 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया है। चिंकारा को छोटा हिरण, वैज्ञानिक भाषा में गजेला नाम से जाना जाता है। चिंकारा सामान्यतः जोधपुर में पाया जाता है। जिला पूछ ले तो ये जरूर ध्यान रखना आप, और 1981 ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करते हैं राज्य पक्षी घोड़ावन। राज्य पक्षी घोड़ावन भी 1981 में घोषित किया गया है। तो इन दोनों को मैंने साथ में क्यों लिखा है ये देख लीजिए। इन नोट्स की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है मित्रों कि जो चीज सेम है साथ में लिखी है। 1981 में राज्य पशु भी घोषित किया, 1981 में राज्य पक्षी भी घोषित किया है घोड़ावन को। घोड़ावन राज्य पक्षी सबसे अधिक दुर्लभ और लुप्त प्राय पक्षी हैं। इसका नाम माल मोरडी, इसके जो कुछ उप नाम है स्थानीय भाषा में माल मोरडी, सोहन चिड़िया, गुदनेर मेर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये प्रश्न पूछा गया पहले, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आदि कहते हैं, और हुकना नाम से भी इसको पुकारा जाता है स्थानीय भाषा में। वैज्ञानिक भाषा में कोरियोटिस नाइग्रोसेप, वैज्ञानिक भाषा में इसका नाम है कोरियोटिस नाइग्रोसेप, और इसका स्थान जो है मरु उद्यान जैसलमेर और सोरसेन बारा। यहाँ पर बड़ी व्याधि है, देखिए दोनों राजस्थान के अलग अलग छोर हैं। ये ढूंढाड़ प्रदेश का आखिरी जिला है साइड का, और ये जैसलमेर जो है पश्चिमी जिला है सबसे साइड वाला, है ना। सोकलिया नसीराबाद अजमेर में भी मिलता है, ये इन स्थानों में पाया जाता है। तो जैसलमेर, बारा और अजमेर, जिला पूछ ले कि घोड़ावन कहाँ पाया जाता है तो जैसलमेर, बारा और अजमेर। भोजन इसका तारा मीरा है, ये तारा मीरा को अपना पसंदीदा भोजन मानता है।
घोड़ावन पक्षी अपने अंडों के लिए जमीन पर घोंसले बनाते हैं। घोड़ावन पक्षी अपने अंडों के लिए जमीन पर घोंसले बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी पूछ सकता है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने यूनिवर्सिटी की एक पुस्तक से निकाल के आपके लिए लिखी है। ठीक है मित्रों, इससे आगे अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त दिनेश डांगी और आप देख रहे हैं जीवन दर्पण। धन्यवाद।